हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एक्सरसाइज लेकर आया हूँ 5.2। और 5.2 में हम आज क्वेश्चंस की बात करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस उसमें देखेंगे हम कि कितने क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने मेरी वीडियोज़ को देखने के बाद अगर आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर उसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। 5.2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए इज अ टर्म, फर्स्ट टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन ए पी। सो वी नीड टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना है जो ब्लैंक में गिवन आपको जो एक खाली स्पेस दिख रहा है, आपको उसमें फिल करना है कि क्या नंबर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी फॉर्मेट क्या होती है, उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। तो बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पर, ठीक है, वो उसमें आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि ए की वैल्यू गिवन है, ए इज इक्वल टू 7, ए इक्वल टू 7 दे रखा है। डी की वैल्यू दे रखा है, डी इक्वल टू 3 है, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है एन इक्वल टू 8 दे रखा है, और ए एन की वैल्यू नीड टू फाइंड, ठीक है। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं आपको इसका बता दूं तो इसका एक बहुत प्यारा फार्मूला होता है। फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, ये फार्मूला आया कहाँ से है, ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये फाइंड करने के लिए तो थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ को जानते हैं। बेसिक कैसे, मैं कहता हूँ कि अगर ये फार्मूला कहाँ से है, जैसे मैंने बताया था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके 100 ऑन तक अगर हम आगे जाते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 डी आता है, राइट। अच्छा, ये क्या है, ये क्यों आया यहाँ पर, ये n माइनस 1 क्यों आया, क्योंकि nth टर्म लेते हैं। nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म nवां पद। अच्छा, ये कहाँ से आया, n कहाँ से आया, लुक, ये फर्स्ट टर्म है, ये a प्लस डी सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म में देखें तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड टर्म है तो d की वैल्यू कितनी है, अगर सेकेंड टर्म है इसका मतलब n, मैं मानता हूं कि n कितना है, 2 है सेकेंड टर्म में, तो इसका मतलब है कि d कितना है, 1 है, क्योंकि n 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कर देना पड़ेगा। बात क्लियर है यहाँ पर। इसी तरीके से ये थर्ड टर्म है, अगर ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, लेकिन d की वैल्यू कितनी है, एक टर्म, ये ऑलरेडी अलग से लिखा हुआ है इसलिए हमने इसको यहाँ माइनस कर दिया। इसी तरीके से अगर ये n जो है वो nth टर्म तक है, राइट, अगर जो n है वो nth टर्म तक है, उसमें से एक माइनस किया हुआ है, एक माइनस करके कैसे लिखा हुआ है, n माइनस 1 डी। अच्छा, ये 1 माइनस क्यों किया, रीजन क्या है, क्योंकि एक टर्म को हमने पहले ही लिख दिया, इस वजह से n माइनस 1 कर दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए, इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू वी नीड टू फाइंड, ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता ए एन कितना है, लेकिन एन की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी गिवन है, 8 टर्म दे रखी है। तो इसका मतलब है कि ए 8, ए की वैल्यू जो कितना गिवन है, 7 गिवन है, राइट। उसके बाद प्लस एन की वैल्यू 8 दिया हुआ है, माइनस 1, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस, इधर हो जाएगा 1 माइनस करेंगे, इधर हो जाएगा 7 इंटू 3, ये हो जाएगा 21 प्लस में 7, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 28। इसका मतलब है कि ए एन की वैल्यू जो गिवन है, ए एन की जो वैल्यू होगी, ए 8 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 28 हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर आप चलेंगे तो इधर दे रखा है -18, इधर गिवन है
क्वेश्चन मार्क, डी फाइंड करना है, इधर ये 10 है और इधर ये वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू जो गिवन है a1 an की वैल्यू क्या है 0 है, a की वैल्यू -18 है, n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें 10 गिवन है, 10 - 1, d की वैल्यू 0 गिवन है। बात क्लियर? कुछ नहीं करना, बस आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। अच्छा, d की वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी d की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। d की वैल्यू फाइंड करना है 0 इक्वल टू -18, और यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9d, राइट। 10 - 1 इक्वल टू 9 और d से मल्टीप्लाई, ये इधर लेकर जाओगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, 18 इक्वल टू 9d। ठीक है, ये इधर डिवाइड करेंगे तो 18/9 इक्वल टू d, काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। बात क्लियर? ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो भैया लाइक करो वीडियो को और शेयर भी करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन नहीं है, a की वैल्यू नहीं गिवन है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, d इक्वल टू -3 है। ठीक है, उसके बाद d के बाद n की वैल्यू जो दे रखा है वो 18 है, उसके बाद an की जो वैल्यू है वो -5 है, राइट। फार्मूले में पुट करना है, बस आपको यही एज इट इज़ याद रखना कि आपने यही फार्मूला लगाना है, और फार्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n - 1d। ठीक है, इस फार्मूले में आपको इसको पुट कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो an की वैल्यू -5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई, नहीं पता, a की वैल्यू को a रखते हैं, प्लस n की वैल्यू कितना है 18 -1, d की वैल्यू कितना है -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इक्वल टू a और इधर हो जाएगा 17, और 17 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो 17 × 51 माइनस हो जाएगा 51, राइट। इसको इधर लेकर आओ, इसको जब आप इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए -5 और ये हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल टू a। अब जो भी वैल्यू बचेगी इसमें से आप माइनस कर लो, ये कितना बचेगा आपका 46। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है 46 है। ठीक है, आप वैल्यू को पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाकी उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, 2 ऑप्शनल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। तो ये ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें घर पे और उसकी प्रैक्टिस करें। आपने ये चीज़ सुना होगा कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से क्या होगी, आप अपने आप की स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करना ना भूलें भाई, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, ये कह रहे 38th टर्म ऑफ AP 10, 7 and 4 इज, ये कौन सा होगा, 30वां पद पूछा हुआ है। कह रहे कि आपको 30वां पद बताना है। आपको जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि आपको 30वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है, 30वां पद बताना है, जिसमें आपका 30वां पद ज्ञात करें, 38th टर्म फाइंड करना है। कौन सा, 30वां पद। इसका मतलब है कि n जो है वो n कितना गिवन है, 30 गिवन है। n कितना है, 30 गिवन है। AP की बात करता हूँ, AP जो गिवन है वो है 10, 7, 4 ... क्लियर। आपको बताना है कि ये 30वां पद क्या है। बात करते हैं AP में, मैंने आपको बताया था कि A फाइंड करना है। A की वैल्यू कितना है, 10। D की वैल्यू फाइंड करते हैं। D की वैल्यू की मैं बात करता हूँ, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 10 में से कितना माइनस, 7 में से कितना माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे। जब भी आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3, -3 निकल कर आएगा। ठीक है, अच्छा, n की जो वैल्यू गिवन है, n की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 30। आपको
38 टर्म बताना है, इसका मतलब है एन ए 30 की वैल्यू बतानी है। ए 30 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि तीसरा पद क्या होगा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप देखोगे तो इसमें फॉर्मूले में पुट करना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सिंपल। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ए 30 की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हो गई 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। ये हो जाएगा 29 इंटू -3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका -27 और 8, एक -87 प्लस 10 इक्वल टू ए 30 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी वो हो जाएगा -77। ठीक है, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपका ऑप्शन देखे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। आप इस तरीके से आप इस चीज़ को पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है 11th टर्म। सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे? 11th टर्म पूछा है। 11th टर्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को देखें, जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप 11th टर्म की बात करें तो 11 टर्म पूछा हुआ है। यहाँ पर -3 है, यहाँ -3 है, यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर 2 है। इसी तरीके से a की वैल्यू -3 हो गई और d की वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए आप 11th टर्म आपको बताना है। इलेवेंथ टर्म क्या होगा? 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक। अगर मैं 11th टर्म की बात कर रहा हूँ, इसमें ए पी कितना गिवन है? -3 है, 1/2 है माइनस का, राइट। उसके बाद 2 है, डॉट डॉट, राइट। ए की वैल्यू की मैं बात करूँ, ए की वैल्यू -3, डी की वैल्यू निकालोगे, इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना निकल कर आएगा? 2.5 आएगा। अगर माइनस करोगे -1/2 और माइनस ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये कितना निकल कर आएगा? इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 + 6/2, कितना आ जाएगा? 5/2। इसका मतलब 2.5 आ गया। कितना आ गया? 2.5 आ गया, मीन्स 2.5। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये देखेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है तो पॉजिटिव नंबर आएगा। एन की वैल्यू की मैं बात करूँ, एन कितना? 11 है। ए एन की वैल्यू नहीं पता, आपको निकालना होगा। क्या करना है? आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है, जैसा कि मैंने अभी आपको फार्मूला सिखाया था। ठीक है, फार्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर? इसमें जब आप वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए भाई साथ में बोलते रहिए, साथ में बोलेंगे तो आपकी जुबान पर ये बैठ जाएगी। अच्छा, ए 11th टर्म की बात करता हूँ। ए की वैल्यू कितना है? -3 प्लस एन की वैल्यू 11 -1 डी की वैल्यू कितना है? 2.5 पॉजिटिव है, राइट। ये -3 हो गया प्लस 10 को अगर आप 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 और ये हो गया ए 11। ए 11 की जो वैल्यू की मैं बात करता हूँ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। ठीक है, तो ये 22 आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। बाकी अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर भी कुछ ऐसे ही है, ब्लैंक वाले फिलिंग वाले क्वेश्चंस है, उसको हम करते हैं। नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन में मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही है कि उसकी जगह पे स्पेस दे दिया है, आपको वो फिल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें मैं कोई से भी आपको 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करिएगा, आपसे वो ज़रूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5th। ठीक है, 5th क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पर दे रखा है आपको, स्पेस गिवन है, उसके बाद है 38, उसके बाद है ब्लैंक, अगेन ब्लैंक, अगेन ब्लैंक। ठीक है, और लास्ट में है -22, राइट। इस तरीके की ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, क्या करना है,
कुछ नहीं, आपको बस टर्म पहचानना है। अच्छा ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। अगर मैं सेकंड टर्म की बात करूं, an को रिप्रेजेंट करना आपको मैंने बताया था। सेकंड टर्म को मैंने कैसे लिखना है, सेकंड टर्म को लिखना है, ये वाली वैल्यू a होती है, ये वाली a प्लस डी होती है, ये a प्लस 2d होती है। इसी तरीके से ये कौन सी होगी, a प्लस 5d होगी। बात क्लियर है, क्योंकि ये सिक्स्थ टर्म है। अगर सिक्स्थ टर्म है, एक डी कम रहेगा। मैंने आपको बताया था एक डी कम क्यों रहेगा, क्योंकि एक टर्म ये हो गया और 5d और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 6d हो गए, तो ये 6 टर्म हो गए। क्लियर। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये अगर ये देखें तो a प्लस डी की जो वैल्यू है वो 38 है, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली वैल्यू a प्लस 5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 5d इक्वल टू -22, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। इन दोनों को माइनस कर दो, जैसे ही माइनस करोगे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -4d इक्वल टू ये दोनों कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये -15 कैसे आया। ठीक है। अच्छा ये जब डी की वैल्यू आ गई तो आपको पता है कि किसी भी वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो डी की वैल्यू को पुट करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी। ठीक है, जैसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए। a प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई, -15। -15 इज इक्वल टू 38। यहाँ पर वैल्यू पुट या इधर लेकर आएंगे इस साइड, 38 माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 इक्वल टू a। इसका मतलब है कि पहला जो टर्म है, अगर मैं पहले टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, 53 है। तो आपको ये कितने टर्म्स निकालने थे, फर्स्ट टर्म निकालना है। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो गया, 53। आपको बताना है थर्ड टर्म की वैल्यू क्या होती है। थर्ड टर्म की वैल्यू होगी a प्लस 2d, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 53। ठीक है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू, इंटू अगर मैं d की वैल्यू की बात करूँ, d इज इक्वल टू -15। ठीक है, यहाँ हो गया -15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 53 माइनस 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, ये आंसर आपका कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 23। ये वैल्यू निकाले हैं, ये वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 3d की वैल्यू को मैं पुट करूंगा। a की जो मेरी वैल्यू है, a की वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू है -15। 15 या 45, माइनस का 45, और ये कितना हो गया, 53। ठीक है, इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। इसका मतलब है कि इस जगह पर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, इस जगह पर वैल्यू कितनी आएगी, लुक एट दिस, ये हो गया a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी हो गई, 53। a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू में -15, 60 माइनस का हो जाएगा, और ये 53, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -7। ठीक है, इसका मतलब है कि इस जगह पर जो वैल्यू आनी है वो कितनी आएगी, -7 आनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि क्या करना है। पहले 2 इक्वेशन बनाने, जो 2 वैल्यूज गिवन है। ये कौन से टर्म पर है, सेकंड टर्म पर। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी होती है। ये कौन से टर्म पर है, सिक्स्थ टर्म पर है। सिक्स टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 5d हो गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन को बैलेंस किया, a और d की वैल्यू निकाल लिया मैंने। बाकी उसके बाद टर्म्स है, टर्म्स के साथ में वैल्यू मैंने उसको पुट कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसी का जो एक पार्ट ले लेते हैं, पार्ट सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर इसमें देखें तो पहले जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, ब्लैंक है। दूसरी जो वैल्यू है वो 13 है। तीसरी जो वैल्यू है ब्लैंक है, और उसके बाद वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। ये कौन से टर्म पर है, ये फोर्थ टर्म पर है। फोर्थ टर्म है तो a प्लस 3d, एक d कम रहेगा, 3d। ये इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, ये -3 है, ये वैल्यू बचेगी -2d इक्वल टू कितना हो गया, 10। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/-2। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, -5। अच्छा, ये जब -5 आया,
इसकी वैल्यू कितनी आई, -5 आ गई। डी की वैल्यू, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस -5 इक्वल टू 13, ठीक है। इधर लेकर आएंगे इसको तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 5, माइनस है प्लस हो जाएगा, तो a की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 18। a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ऑल क्लियर। तो a की वैल्यू 18 आ गई है, तो आगे क्या करना है, इस वैल्यू यहाँ पर कौन सी वैल्यू, a की वैल्यू आपने पुट कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो है, दिस इज फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18 है, पहले पुट कर दिया। उसके बाद ये कौन सा है, थर्ड टर्म है। अगर ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की जो वैल्यू होती है वो a प्लस 2d होगी। बात क्लियर। a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू 18 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू अगर आप देखें तो -5 है, तो -5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, और इधर ये 18 बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब है कि थर्ड टर्म की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप इस चीज़ को करें, प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा। और अगर नहीं होता, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी पूरी आपको भी आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपको दिख रहा है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 8, 13, 18 इज 78। आपसे पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि 4th क्वेश्चन में कि कौन सा टर्म 78th टर्म होगा। वेरी इजी कह रहे हैं कि इसका कौन सा टर्म 78th टर्म होगा, इसका कौन सा पद 78 होगा। क्वेश्चन में AP गिवन है, AP इक्वल टू 3, 8, 13, 18 ... राइट। इसका कौन सा पद 78 होगा। इसका मतलब है कि उस टर्म को हम क्या मान लेते हैं, वो लास्ट टर्म होगा। अगर AP है तो कौन सा टर्म होगा, अगर AP है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो लास्ट टर्म है हमारे लिए। लास्ट टर्म AN से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। इसको L से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम अभी फिलहाल इसको AN से रिप्रेजेंट करेंगे। AN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78। इसका मतलब है कि ये कौन सा है, 78 जो है ये लास्ट टर्म है। अच्छा, इस AP में A क्या है, A कितना है, 3 है। D कितना है, D की वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या निकालना है हमें, N निकालना है। इसका मतलब है कि 78 किस N पर आएगा, किस टर्म पर आएगा, ठीक। तो देखिए क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। AN की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू है 78, ठीक है। 78 इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू ही तो नहीं पता हमें, D की वैल्यू मालूम है 5। बस सिंपल सा क्वेश्चन, इसको इधर लेकर आओ, 78 माइनस में 3 इक्वल टू ये इससे माइनस होगा, कितना हो जाएगा ये 5N, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर ये आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 75 प्लस 5 इक्वल टू 5N, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80 बटे में 5 बराबर में N, इससे काट दिया, कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा ये 16। इसका मतलब है कि ये जो होगा 16th टर्म, इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा हुआ है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन का 16th टर्म होगा, जो इस AP का 16th टर्म होगा, वो 16th टर्म इज 78। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो दोस्तों हमने अभी तक
हमने 4 क्वेश्चन किए इस एक्सरसाइज के, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिया है, आपके लिए होमवर्क है। आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उस क्वेश्चन पर वीडियोस बनाऊं और उस पर आपको आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इस वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी मिले, और आपके दोस्तों को जरूर बताना कि ये चीज़ हमें यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कराया जा रहा है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में।